तो बेटा आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन वर्सेस इंजेक्शन। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में एकदम क्लियर कट डिफरेंस कि आखिर दोनों होते क्या हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया, जस्ट फॉर नॉलेज, जिससे हमें पता हो कि वैक्सीन और इंजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले तुम एक चीज़ करो, तुम वैक्सीनेशन और एंटीजन इन दोनों के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको पहले जाके चेकआउट कर लो कि वैक्सीनेशन और एंटीजन आखिर होते क्या हैं। इन शॉर्ट मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। एंटीजन होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन देना। बात बराबर है। वैक्सीन क्या होता है? अब वैक्सीन होता है बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो जो एंटीजन है ना, अभी जो पहले बताया था, वो एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर डालना, इंजेक्ट करना, हमारी बॉडी के अंदर डालना, डेलिबरेटली, जानबूझ के, समझदारी के संग में हमारी बॉडी को देना वो एंटीजन। अब वो एंटीजन किस किस फॉर्म में दिया जा सकता है? या तो वो लिविंग फॉर्म में दिया जा सकता है, लिविंग माइक्रोब की फॉर्म में, डेड माइक्रोब की फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर वो प्रोटीन्स और इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, वैक्सीन को किस किस तरह से दिया जा सकता है? देखो, एक तो आपके ड्रॉप्स के फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे आपकी पोलियो ड्रॉप्स हो गई, और एक आपके इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन और इंजेक्शन के बीच में डिफरेंस, कि आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन को देने का एक तरीका इंजेक्शन है, बट सारे इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं होते, यानी सारे इंजेक्शन के अंदर वैक्सीन नहीं होती। तो क्या सारे वैक्सीनेशन इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अभी तो बताया कि वैक्सीनेशन को देने के दो तरीके हैं। एक तो आपके ड्रॉप्स के रूप में, ड्रॉप्स जो होती हैं पोलियो ड्रॉप्स, एक आपके इंजेक्शन के रूप में। बट फिर भी लोग बाग क्यों बोलते हैं कि आज हम इंजेक्शन लगवा के आए, कई बोलते हैं आज हम वैक्सीन लगवा के आए। तो आज समझते हैं उसके बीच में डिफरेंस। ठीक है। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। वैक्सीन तब दी जाती है जब हमें स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वैक्सीन, कोविन या कोवैक्सीन, कोविड-19 के लिए थी वो, तो वो स्पेसिफिक वैक्सीन थी, इसीलिए हर जगह कहा था कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। ठीक है। इट हेल्प्स द बॉडी बिल्ड इम्यूनिटी बाय एक्सपोजिंग इट टू अ स्मॉल हार्मलेस पार्ट ऑफ द डिजीज़ लाइक अ डेड वायरस और बैक्टीरिया। अब तुम एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो वैक्सीन थी ना, उस वैक्सीन के अंदर कोविड-19 वायरस का एंटीजन होता है। कोविड-19 वायरस का एंटीजन होता है, या फिर कुछ केसेस में वायरस खुद भी होता है। बट वो वायरस थोड़ा सा उसको वीकेंड करके, यानी कि उसको हल्का सा कमज़ोर करके फिर इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। क्योंकि हमें मतलब है खाली एंटीजन से, हमें किससे मतलब है? खाली एंटीजन से, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाए कि अच्छा कोविड-19 का वायरस ऐसा होता है। तो फ्यूचर में अगर कभी वो वाला वायरस अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ में हमारी बॉडी पे अटैक करता है अगर, तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वही वाला वायरस है जो मुझ में पहले इंजेक्ट किया गया था, इसको तो इस तरह से किल करना है। बेसिकली फंडा क्या होता है, हम जो वैक्सीन देते हैं ना, तो हमारी बॉडी के पास जब वो वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो उसके संग में एंटीजन भी है, क्योंकि एंटीजन तो सभी माइक्रोब्स के ऊपर होता है, तो ऑब्वियसली बात है पैथोजन के ऊपर भी होगा, क्योंकि ऑल पैथोजन्स आर माइक्रोब्स बट ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजन। ठीक है ना। तो बेसिकली होता है क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो जो एंटीजन है ना, वो एंटीबॉडी से अटैच हो जाता है, और एंटीबॉडी क्या करती है, उस वाले एंटीजन को डीएक्टिवेट करती है, ताकि जो पैथोजन है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो किल हो जाए। और हमारी हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो एंगल्फिंग सेल तुमने सुना होगा, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइट्स, उनको कमांड देती है कि इस वाले पैथोजन को, इस वाले बैक्टीरिया को, इस वाले वायरस को खा जाओ, कंप्लीटली किल कर दो। और ये सारा जो पूरा सिनेरियो है ना, ये सारा पूरा सिनेरियो मेमोरी सेल लर्न कर लेते हैं। इससे क्या होता है, फ्यूचर में अगर कभी सेम वायरस का, सेम बैक्टीरिया का, सेम पैथोजन का अटैक होगा, तो मेमोरी सेल इम्यून सिस्टम को बता देंगे कि याद करो ये पहले भी आ चुका है, हम इससे पहले भी डील कर चुके हैं, तो इसको इस तरह से किल करना है। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है?
वैक्सीनेशन का, द फ्लू वैक्सीन इज़ अ वैक्सीनेशन, इट्स गिवन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग द फ्लू बाय टीचिंग योर बॉडी हाउ टू फाइट द फ्लू वायरस इफ़ यू आर एक्सपोज टू इट इन द फ्यूचर। ठीक है, एक फ्लू वैक्सीन होती है मार्केट में, वो हमें जनरली लगाई जाती है, बचपन में भी लगवाते हैं और लाइफ के सर्टेन स्टेज पे भी लगवाते हैं। तो साफ साफ लिखा है, इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग द फ्लू by teaching your body how to fight the flu virus if you are exposed to it in the future। अगर फ्यूचर में वो आता है तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, अगला क्या है, इंजेक्शन। अब आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज़ द मेथड टू पुट अ सब्सटेंस लाइक मेडिसिन और वैक्सीन इनटू योर बॉडी यूजिंग अ निडल एंड सिरिंज। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन है हमारी बॉडी में सब्सटेंस डालना। सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो कोई मेडिसिन भी हो सकती है, कोई वैक्सीन भी हो सकती है, इन टू आवर बॉडी यूजिंग अ निडल एंड अ सिरिंज। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है इसका, गेटिंग अ शॉट फॉर इंसुलिन इफ़ यू हैव डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिनको होती है वो लोग इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। वो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इट्स नॉट अ वैक्सीनेशन, इट्स मेडिसिन बीइंग इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, कि वैक्सीनेशन में ऑलवेज वैक्सीन ही होगी, लेकिन इंजेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर मेडिसिन भी हो सकती है और वैक्सीन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से फंडा थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अगला क्या है की डिफरेंस, वैक्सीनेशन इज स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसको बिल्डअप करने में हेल्प करती है अगेंस्ट डिजीजेस। और इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन बेसिकली एक मेथड है टू डिलीवर समथिंग, जैसे वैक्सीन और मेडिसिन इनटू आवर बॉडी यूजिंग अ निडल। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो कोविड-19 वैक्सीन, व्हेन यू गेट द कोविड-19 वैक्सीन यू आर गेटिंग अ वैक्सीनेशन वाया एन इंजेक्शन। क्लियर हुई बातें। बट इफ़ यू गेट एन एंटीबायोटिक शॉट टू ट्रीट एन इन्फेक्शन, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक शॉट लिया, उसका आपके एंटीबायोटिक्स लगे, तो यू आर गेटिंग एन इंजेक्शन। वो वैक्सीनेशन नहीं है, वो इंजेक्शन है। क्यों इंजेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर वैक्सीन ही नहीं है, उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, वो तो आपका एंटीबायोटिक शॉट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर जैसे किसी को स्नेक बाइट हो गया तो हम उसे एंटी वेनम देते हैं, तो उसमें कोई वैक्सीन थोड़ी ना है, सॉरी उसमें, हाँ उसमें कोई वैक्सीन थोड़ी ना है, ना उसमें कोई एंटीजन है, उसमें तो एंटी वेनम है। वेनम का यू कैन से ट्रीटमेंट, जैसे अगर किसी को स्नेक बाइट किया तो वेनम उसके ब्लड में चला गया, जहर उसके ब्लड में चला गया, तो उसे ट्रीट करना है तो एंटी वेनम देंगे। तो होता क्या है, वेनम क्या करता है, हमारे ब्लड को कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देता है, कोएगुलेशन यानी उसको जमाना स्टार्ट कर देता है। जैसे तुमने जेली देखी होगी ना, इस तरह से करना स्टार्ट कर देता है वो हमारे ब्लड को। तो हम एंटी वेनम शॉट्स देते हैं, इससे क्या होता है, जो वेनम की जो कोएगुलेशन पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वेनम का काम ही क्या है, वेनम का काम ही तो ये है, इसीलिए तो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है सांप के काटते, स्नेक बाइट के बाद, क्योंकि क्या होता है, ब्लड जब तक लिक्विड है तब तो वो फ्लो करेगा आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, लेकिन जैसे ही वो कोएगुलेट होना स्टार्ट होगा, जैसे ही वो जेली होती है ना, तुम लोगों ने जेली खाई होगी, जेली का भी देखना तो ना, जेली एकदम मतलब सेमी सॉलिड रूप में होती है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो ब्लड कैपिलरीज और वेन्स आर्टरीज से कहाँ फ्लो कर पाएगी, तो हमारे हार्ट और ब्रेन तक पहुँचता ही नहीं है ब्लड, तो इसीलिए इंसान की डेथ हो जाती है। तो वो आपका एग्जाम्पल है इंजेक्शन का, एंटी वेनम शॉट्स, डायबिटीज़ वाला हुआ, एंटीबायोटिक शॉट हुए, इनसे हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर एंटी वेनम का शॉट दे दिया तो दोबारा कभी फिर स्नेक बाइट करे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो इंस्टेंट दिया जाता है इंजेक्शन। ठीक है, वैक्सीनेशन ऐसा है कि लॉन्ग टर्म तक आपके संग में रहता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया डिफरेंस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक बार ये भी सुनते चले जाओ। आइडेंटिफाई कैसे करना है, पता चला कल को पूछा किसी ने कि बताओ जी वैक्सीन कौन सा और इंजेक्शन कौन सा है, तुम तो बोलोगे हमको तो पता था डिफरेंस क्या है, बट हमको ये नहीं पता आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जो तुमने डिफरेंस पढ़े ना वही तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं। देखो, टू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग इज़ अ वैक्सीन और जस्ट एन इंजेक्शन यू कैन लुक फॉर दीज की डिफरेंसेस। पहला क्या है, पर्पस, पहले उसका पर्पस जानो क्या है। वैक्सीन का काम क्या है, टू प्रिवेंट डिजीजेस बाय हेल्पिंग योर बॉडी बिल्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होता है वैक्सीन, ताकि इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। और इंजेक्शन क्या है, कैन बी गिवन फॉर ट्रीटिंग अ डिजीज़, मैनेजिंग अ कंडीशन लाइक डायबिटीज़ और प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स और पेन रिलीफ।
जैसे पेन किलर के इंजेक्शन्स होते हैं, वाइटामिन के इंजेक्शन होते हैं, जैसे विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है, तो उस केस में वो इंजेक्शन है और वैक्सीन क्या है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो तुम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरी चीज़, इसके एग्जांपल्स, जैसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कोविड-19 वैक्सीन हुआ, फ्लू वैक्सीन तुम्हें पढ़ाया है, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन का, ध्यान रखना, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी यही एग्जाम्पल काम में आता है, ठीक है। इंजेक्शन, इंजेक्शन का एग्जांपल है इंसुलिन शॉट्स, अभी बताया तुम्हें। पेन रिलीफ इंजेक्शन, पेन किलर इंजेक्शन जो होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जैसे इन्फेक्शन हो गया किसी को तो। थर्ड और सबसे अच्छा है लेबल्स ऑन द मेडिकेशन। लेबल में लिखा रहता है, लेबल विल मेंशन टर्म्स लाइक वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है और प्रिवेंटेटिव है, प्रिवेंटेटिव है, वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, ये वाले लेबल्स में लिखा रहता है वैक्सीनेशन, वैक्सीन के ये, ठीक है। इंजेक्शन में क्या है, द लेबल में से इंजेक्शन, मेडिकेशन और थेरेपी, बट विदाउट स्पेसिफिक वर्ड्स रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन नहीं लिखे रहेंगे, स्पेसिफिक वर्ड से नहीं लिखा रहेगा, बट मेडिकेशन, इंजेक्शन, थेरेपी ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो तुम समझ जाना उससे। टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी से भी बता सकते हो तुम, जैसे अगर किसी को वंस एवरी फ्यू मंथ्स और ईयर्स लग रहा है, जैसे वंस एवरी फ्यू मंथ्स का एग्जांपल कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन लगा था ना कि फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच में पर्टिकुलर डेज का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो तो वंस एवरी फ्यू मंथ्स और ईयर्स, जैसे हमने बचपन में लगवाया था, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार पिला दी बहुत है छोटे बच्चे को, तो वो होती है वैक्सीनेशन, गिवन ओकेजनली एज पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन शेड्यूल और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, डॉक्टर बोलता है इस टाइम आना है आपको, आपको इस टाइम आना है वैक्सीनेशन में, है ना, यानी कि आपको इतने टाइम बाद आना है या फिर आपको इस टाइम आना है, या एक पर्टिकुलर स्टेज होती है लाइफ की, उसमें लगवा लेते हैं वैक्सीन, ठीक है। इंजेक्शन क्या है, कैन बी गिवन रेगुलरली और एज नीडेड, अगर ज़रूरत है तो लगवा लो, अगर रेगुलर है तो भी लगवानी पड़ेगी, जैसे डायबिटीज़ में रेगुलर शॉट्स लगते हैं। नीडेड क्या है, जैसे आपका एंटीडोट हो गया, जैसे आपका एंटीवेनम हो गया, ठीक है, जैसे आपके मंथली विटामिन B12 इंजेक्शन हो गए। विटामिन B12 इंजेक्शन, बेटा विटामिन B12 इंजेक्शन क्या होते हैं बेसिकली, जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होते हैं ना, उनके लिए विटामिन B12 के इंजेक्शन होते हैं। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आपके नोज़िया हो गया, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया, डिजीनेस हो गया, ब्रेन में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, तो उस केस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, तो उस केस में विटामिन B12 के इंजेक्शन्स लगते हैं मंथली, ठीक है। एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस क्या है, एक बार और एग्जाम्पल देख लो, कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन थी ना, इट्स अ वैक्सीन बिकॉज इट्स मेंट टू प्रिवेंट कोविड-19। और इंजेक्शन का एग्जांपल क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। इट्स एन इंजेक्शन बिकॉज इट्स यूज टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स, नॉट फॉर प्रिवेंटिंग अ डिजीज़, ये कोई डिजीज़ प्रिवेंट नहीं कर रहा, ये खाली ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रख रहा है ताकि डायबिटीज़ क्योर हो सके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द टॉपिक वैक्सीनेशन वर्सेस इंजेक्शन। अगर कोई भी डाउट है बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो थ्रू विच यू कैन लर्न दैट टॉपिक इन अ मोस्ट सिंपल वर्ड्स। आओगे तो समझ के जाओगे और अपने दोस्त को भी समझाओगे और दूसरों को भी समझाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।